अपनी दीदी को दिल की बात सारी बता दी हूँ। वो अगर आज टाइम पर ना आए तो मेरी शादी हो जाएगी और इस घर से दूसरी घर चली जाऊंगी। बेटी तुम अकेली में क्या बोल रही हो? अभी तक तैयार नहीं हुई। बोलो तुम बोलो। बेटी तुम अकेली में क्या बोल रही हो? अभी तक तैयार नहीं हुई हो। वो लोग आते होंगे। माँ मुझे समझने की कोशिश करो। मैं अभी इस उम्र में शादी नहीं करूंगी। उस शराबी से शादी नहीं करूंगी। मैं पढ़ लिख। बेटी मैं भी तुम्हारी जैसी थी को हमको भी पढ़ने का शौक था और कुछ करने का शौक था, लेकिन मुझे भी ऐसी तरह शादी करा दिया। रुको, तुम दोनों आपस में क्या बात कर रहे हो? जल्दी तुम इसको तैयार करो, लड़का वाला आ रहे होंगे। ठीक है। ए चलो छोड़ो मुझे, छोड़ो। बेटी तुम चली जाओ मामले को और आगे मत बढ़ाओ। तुम्हारे पापा को तुम जानती हो। मेरी दीदी आ गई। हाँ मैं आ गई। और इसे आप लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? इधर हो। हाँ और मेरी और इसकी शादी हो गई है। हम दोनों शादीशुदा हैं। मैं कैसे मालूं कि आप लोग शादीशुदा है? कोई प्रूफ है? ये रहे शादी के पेपर। ये पेपर अगर दो रिश्ता जोड़ सकता है, दो कलम लिख के रिश्ता तोड़ भी सकता है। मैं ये शादी नहीं मानती। दो कलम पढ़ के हमें कानून मत सिखाओ। मैं कोई कानून नहीं सिखा रही है, कानून का फर्ज ही है। बेटी तुम मामले को आगे मत करो और आज भी किसी घर को उजाड़ो मत। मैं किसी की घर नहीं उजाड़ रही हूँ, मैं किसी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा रही हूँ। और आपको दहेज के बारे में याद है ना, हम लोग क्या क्या लेंगे? मालूम है, लेकिन इतना सारा देने नहीं पाऊंगी। हम इतना सारा देने नहीं पाएंगे। शादी करवा दिए हैं तो दहेज देना ही पड़ेगा। ये दहेज के बारे में तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? पता नहीं कि दहेज लेना मना है, इसे सरकार भी मना किए हैं। शादी के बाद सब कोई दहेज लेते हैं और आप नहीं आए हैं ना, इसलिए आपको नहीं पता है। आप समाज में घूमेंगे तो आपको पता चलेगा। शादी के बाद हर कोई दहेज लेते हैं। मैं समाज में घूमी हूँ, मुझे सब पता है। ये मेरा फर्ज है। अच्छा चलो घर चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बेटी तुम चली जाओ मामले को और आगे मत बढ़ाओ। रुको, तुम लोग ऐसे नहीं मानेंगे। मैं पुलिस को कॉल करती हूँ अभी। मैं पुलिस से नहीं डरती हूँ, जिसको भी आप फोन लगाए। रुको, तुम इसे जबरदस्ती कहाँ लेके जा रहे हो? मेरी और इसकी शादी हो गई है। हम दोनों शादीशुदा हैं। और दहेज लेना कानूनी जुर्म है, आप लोगों को पता है ना? शादी बाद में करना, पहले जेल का हवा। चलो चलो। मैं सना फातिमा जो बहन की रोल अदा कर रही थी। मैं आसिया परवीन, मैं माँ की अदाई कर रही थी। मैं सदा कौसर बाप की रूप हूँ। मैं तैयबा साहिद, मैं दुल्हन के रोल में हूँ। मैं अमन फातिमा, मैं एक पति की रोल अदा कर रही थी। मैं दूल्हा का फ्रेंड में अदा कर रही। मैं आरिफ रेजा जो पुलिस का रोल अदा कर रहा था। मैं फिरदौस आलम जो एसीपी बन के रोल अदा कर रहा था। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दहेज के वजह से बहुत से गरीब लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। आजकल के लड़के या उनके माँ बाप दहेज मांगे में थोड़ा भी हिचकिचाते नहीं है, बल्कि दहेज लेना और देना दोनों हमारे इस्लाम में भी हराम करार दिया है। दहेज पर सरकार ने भी रोक लगाई है, लेकिन फिर भी हम लोग, खासकर पढ़े लिखे लोग भी इस प्रथा को खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको हम बढ़ा रहे हैं। पहले साइकिल, फिर मोटरसाइकिल और अब कार तक भी दे रहे हैं। इसकी वजह से लोग इसे और बढ़ा रहे हैं, बल्कि दिखावा के चक्कर में भी कुछ लोग इस प्रथा को बढ़ा रहे हैं। बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन वक्त कम है। आखिर मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि मैं शपथ लेती हूँ कि हम लोग दहेज नहीं लेंगे और ना ही देंगे। आप लोग अगर मेरे साथ हैं
तो आप लोग भी हाथ बढ़ाइए। और आप लोग कोशिश करें कि आप लोग भी दहेज नहीं लेंगे और नहीं देंगे। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।